हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख पदाधिकारी। मध्य प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज़ ये शुरू की है, जिसमें चूंकि पटवारी का एग्ज़ाम अभी है, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो सभी में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सा व्यक्ति क्या है, जो पदाधिकारी है इसकी लिस्ट हमें पूरी याद करनी है। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के अभी, उनका नाम है मंगूभाई छगनभाई पटेल। इनका नाम याद रखिएगा। वर्तमान में जो राज्यपाल के पद पर नियुक्त हैं वो कौन है, मंगूभाई छगन भाई पटेल। जो सीएम है मध्य प्रदेश के, सभी जानते हैं इनको, शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के सीएम है। लगातार कौन सी बार बने हैं ये आपको बताना है। फिर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैश्य हैं, इनका नाम याद रखिएगा। मुख्य सचिव कौन है, इकबाल सिंह वैश्य। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, जस्टिस आर के मलीमथ। इनका भी नाम याद रखिएगा। रवि विजय कुमार मलीमथ जो है वो कौन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, इनका भी नाम याद रखिएगा। और नेता प्रतिपक्ष कौन है, डॉक्टर गोविंद सिंह। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जो हैं वो हैं राजेश लाल मेहरा जी, ये बहुत चर्चा में रहते हैं। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के पद पर कौन है, नरेश कुमार गुप्ता या एन के गुप्ता। और उप लोकायुक्त हैं यूसी माहेश्वरी, इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर पुलिस महानिदेशक जो हैं डीजीपी वो है सुधीर सक्सेना, इनका नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश के जो राज्य योजना आयोग है उसके अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि सीएम ही हेड होते हैं। फिर राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के वसंत प्रताप सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। और जो जैसे इस केंद्रीय स्तर पर कौन होते हैं, केंद्रीय स्तर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य महाधिवक्ता या अटॉर्नी जनरल होते हैं, जिनका नाम है एडवोकेट जनरल होते हैं, जिनको कहा जाता है, जो वर्तमान में प्रशांत सिंह है, इनका नाम याद रखिएगा। श्री प्रशांत सिंह जी कौन है, मध्य प्रदेश के राज्य महाधिवक्ता हैं। फिर मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है, तो ये है अरविंद कुमार शुक्ला या AK शुक्ला, इनको भी याद रखना है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार के पद पर हैं श्री डी साहू, इनको याद रखिएगा। और राज्य के नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सचिन चतुर्वेदी। और मध्य प्रदेश राज्य के कृषक आयोग के अध्यक्ष हैं ईश्वर लाल पाटीदार, इनका नाम याद रखना है। तो ये मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनकी लिस्ट थी। ये लिस्ट आपको याद होनी ही चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। फिर कुछ सूचकांक दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश का रैंकिंग क्या है इन सूचकांकों में, तो हमें सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि कृषि और संबद्ध सूचकांकों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। वाणिज्य और उद्योगों में जैसे 4th रैंक आया है। मानव संसाधन विकास में 8वां स्थान है। इस तरीके से ये मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी। जैसे जिसमें फर्स्ट रैंक है वो तो याद होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश का एनीमिया मुक्त भारत, इसमें फर्स्ट रैंक आया है। इसके लिए एनीमिया के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था, लालिमा अभियान। सुशासन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो जो फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक आया है उसमें हमें पढ़ना है। कृषि और संबद्ध सूचकांक में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसको आप पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर जो मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट है, तो वन रिपोर्ट के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि वन रिपोर्ट में कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश की 50 जिले हैं उनको शामिल किया गया है। क्षेत्रफल कितना है, 2021 के अनुसार जो वन रिपोर्ट आई थी तो उसमें कितना है, 77492, मतलब 77,492.60 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। इसको याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो वो 25.14% है। फिर सबसे अधिक वन कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 या 5 जिलों के नाम बताइए। तो सबसे पहले है बालाघाट, फिर छिंदवाड़ा, फिर बैतूल, श्योपुर और सिवनी।
याद रखिएगा इसे BCBSS भी याद कर सकते हैं आप। बालाघाट है, फिर छिंदवाड़ा है, बैतूल है, श्योपुर है और सिवनी है। फिर ये तो हो गए अधिकतम वाले जिले। अब हमें याद करना है कि ऐसे कौन से 5 जिले हैं जहाँ पर न्यूनतम वन है। तो सबसे कम वन है उज्जैन में, फिर शाजापुर में, फिर रतलाम में। यूएसआर याद कर लीजिए आप, उज्जैन, शाजापुर और रतलाम, और फिर राजगढ़ है और फिर दतिया है। तो ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर ये तो हमने बात करी। अब हमें याद करना है क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर स्थित हैं? तो वही जहाँ पर सबसे अधिक थे, मतलब बालाघाट में, फिर श्योपुर में, उमरिया। तो बालाघाट, श्योपुर और उमरिया, BSU। इस तरीके से आप अपना कुछ कोड बना के भी याद कर सकते हैं। और न्यूनतम वन प्रतिशत में उज्जैन, शाजापुर। तो ये तो वही है, तो ये याद रहेगा आपको। फिर वन घनत्व के आधार पर खुले वन, ये सारा डेटा याद नहीं करना है आपको, सिर्फ कुछ जो मेन फैक्ट है, जैसे सबसे अधिक सघन वन, तो वन जहाँ पर अधिक होंगे वही होंगे, तो ये बालाघाट में स्थित है। फिर सामान्य सघन वन भी बालाघाट में है, और खुले क्षेत्र में जो अधिक वन क्षेत्र वाला है वो श्योपुर है। तो इसको याद रखना है आपको। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो कौन सा है? उज्जैन है। तो इसको याद रखिएगा। और प्रतिशत की दृष्टि से पूछेगा तो प्रतिशत की दृष्टि से है बालाघाट सबसे बड़ा, और प्रतिशत की दृष्टि से यदि छोटा पूछेगा तो उज्जैन आएगा। देखिए कितना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिशत की दृष्टि से यदि कम वन क्षेत्रफल पूछेगा तो वो होगा उज्जैन में, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हमने क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र था तो वो उज्जैन था। तो इस तरीके से आपको याद करनी है ये रैंकिंग। फिर मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर हम 1 साल का रिवाइज करेंगे। कौन सा खनिज, जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा खनिज, कौन सा क्षेत्रफल, कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, कहाँ पर ज़्यादा कम प्रोडक्शन हुआ है। तो जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं तो कोयला, बॉक्साइट, ताम्र, अयस्क, आयरन, मैग्नीज, ये सब हैं। फिर मध्य प्रदेश में खनिज भंडारों में कितना कितना फसल पैदावार हुआ है। तो हमें पूरा करंट अफेयर बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। जो सैंपल रजिस्ट्रेशन के आंकड़े आए थे सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अनुसार, तो मध्य प्रदेश में शिशु दर कितनी है? 48 है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर है ये 48 है। तो इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा जो शिशुओं की मृत्यु होती है प्रति 1000 शिशुओं पर, तो 48 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, जो कि सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। तो इसको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में जो जन्म दर है, तो मध्य प्रदेश में जन्म दर कितनी है? 24.6। तो इसमें मध्य प्रदेश का 3rd रैंक है। और मध्य प्रदेश में जो मृत्यु दर है वो है 6.7। तो इसको भी याद रखना है। जबकि जो भारत में जो जन्म दर है वो 20 है, और भारत में जो मृत्यु दर है वो 6.2 है। तो ये आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में संवैधानिक पदों पर प्रथम कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो मध्य प्रदेश में पहली बार बने हैं? तो जैसे मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो कौन थे? तो वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे, इनका नाम याद रखिएगा। फिर मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी थे प्रथम मुख्यमंत्री। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुश्री उमा भारती जी थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुश्री सरला ग्रेवाल थी, इनका नाम याद रखिएगा। महिला विपक्ष तो जमुना देवी जी बनी थी, इनका नाम आप सभी जानते होंगे। फिर राज्य योजना आयोग मंडल जो 1972 में बना था, उसमें हेड कौन थे? तो प्रकाश सेठी थे, प्रकाश चंद्र सेठी। तो ये इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश के जीएस में, जिसमें मध्य प्रदेश में प्रथम पढ़ा था, उसमें मैंने ये सब पढ़ाया है। लेकिन हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, जिन्हें विधि पुरुष भी कहा जाता है, वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे, इनका नाम याद रखना है। ये विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। और विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो विष्णु विनायक सरवटे, इनका नाम। ये सब वैसे आपको याद ही होगा, ये मध्य प्रदेश के बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है। जब हम शुरुआत करते हैं तैयारी, पहले मध्य प्रदेश पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पहला चैप्टर यही पढ़ते हैं। फिर मध्य प्रदेश में पहले विपक्ष के नेता थे विष्णुनाथ तामस्कर। डोंट कंफ्यूज, जो पहले विपक्ष के नेता हैं वो विष्णुनाथ तामस्कर हैं, और जो विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे प्रथम, वो विष्णु विनायक सरवटे थे। फिर मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, वो
जो हाई कोर्ट था उसके प्रथम न्यायाधीश थे। और महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना, इनका नाम याद रखिएगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग थे तो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे NB लोहानी। तो जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको तो लोहा लेना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे विवाद होते हैं इलेक्शंस में, तो NB लोहानी। और प्रथम लोकायुक्त थे PV दीक्षित। इनका नाम आपको याद रखना है कि PV दीक्षित कौन थे? प्रथम लोकायुक्त थे। फिर महाधिवक्ता के रूप में देखा जाए तो जो प्रथम महाधिवक्ता थे वो कौन थे? मैं अधिकारी, ऐसा याद रख लीजिए, मैं अधिकारी, एम अधिकारी थे ये। तो ये बोलते थे कि मैं अधिकारी, मैं महाधिवक्ता हूँ, मैं ही केस लड़ूंगा, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थी श्री शीतला सहाय। इनका भी नाम आपको याद रखना है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में दिया गया है? 280 में दिया गया है, इसको याद रखिएगा। फिर MPPSC के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो DV रेगे थे। ये चेयरमैन वाला भी मैंने पढ़ाया है आपको, प्लेलिस्ट में जाके आप आयोग वाली लिस्ट में देखिएगा, उसमें हमने UPSC MPPSC सारे आयोग डिस्कस किए हुए हैं। फिर मुख्य सचिव कौन थे? तो मुख्य सचिव थे HM कामत। इनका नाम आपको याद रखना है। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे BG घाटे। तो जो निरीक्षक होते हैं उनको हमेशा घाटा होता है, तो BG घाटे ऐसा याद कर लीजिए। और जो महानिदेशक हैं तो देखिए निदेशक में D आ रहा है, तो जो D यहाँ पे रहेंगे वो रहेंगे BP दुबे। तो मैंने ऐसे ही याद किया था इसको कि महानिदेशक जो होंगे वो दुबे जी होंगे और महानिरीक्षक को घाटा होता है तो BG घाटे होंगे। तो ये प्रथम थे मध्य प्रदेश के संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी। एक क्वेश्चन आपको इस लिस्ट में से एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, तो इसको आप याद करिएगा। हम पूरे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसमें मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश का बजट, मध्य प्रदेश में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं, कौन से ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनकी मृत्यु हुई है, और खेलों में किसका रैंकिंग आया है, और जो भी सर्वे हुए हैं उसमें किस योजना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, ये सारे टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जो हमने ना पढ़ा हो और हमसे ना बने। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। आई होप आपको ये श्रृंखला अच्छी लगेगी और हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।